अपने कान्हा जी के लिए झूला बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। समय कम है, बजट कम है, तो अगर आपके कान्हा जी एक छोटे से प्यारे से नन्हे से हैं तो आज का वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सा झूला, आशा करती हूँ पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुनमुन। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के 4 पीस ले रखे हैं जो कि 4 बाई 4 का है और इसको आपस में मैं चिपका रही हूँ क्योंकि कार्डबोर्ड की जो थिकनेस थी बहुत ही ज़्यादा पतली है, इसीलिए मैंने उनको आपस में चिपका के 2 पीस रेडी किए हैं। और यहाँ पर मैंने ये रोल लिए हैं कार्डबोर्ड के ही, ये लंबाई में जो है 9 इंच का है। तो अब इसको मैं फॉइल पेपर से कवर कर दूँगी। इसकी जगह पे अगर आपके पास कोई फैब्रिक रखा है आप वो भी चिपका सकते हो। मैं यहाँ पर फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि सबों के घर में ये मिल ही जाता है। तो अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ लेस, जो कि मार्केट में 5 रुपये मीटर के हिसाब से मैं लेकर आई हूँ। और इस लेस को, पतली वाली लेस है, इसको मैं ग्लू गन की सहायता से चिपका दूँगी। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। ग्लू गन से इसलिए चिपकाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है। फेविकॉल में थोड़ा सा सूखने में टाइम लगता है। अब मैंने यहाँ पर वो 2 कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं जो मैंने स्टार्टिंग में चिपकाए थे, उनको भी मैं फॉइल पेपर से कवर कर दूँगी। अब जो हमने 2 पीस जो थे रोल के वो लेना है और सबसे पहले जो हमारा एक बेस रेडी हुआ है उसके ऊपर मैंने उस रोल को माप करके राउंड करके मैं कट कर रही हूँ ताकि वो जो रोल है उसको मैं अच्छे से उसमें चिपका सकूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए चारों तरफ से इसमें लेस लगाकर रेडी कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर 10.5 इंच लंबाई में और 1.5 इंच चौड़ाई में फिर से कार्डबोर्ड का पीस लिया है। इसे भी मैंने 4 पीस कट किए थे और उनको आपस में चिपकाया है। अगर आपके पास कार्डबोर्ड जो है उसकी थिकनेस अगर मोटी है तो आपको ये सब चिपकाने का काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर पतला है तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा चिपकाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि थोड़ी मजबूती आने के लिए हमें कार्डबोर्ड का जो थिकनेस है वो हमें थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। अब जो फॉइल पेपर है, फॉइल पेपर को मैं, जैसे मैंने बाकी चीज़ों को कवर किया था उसी तरीके से इसको भी हम कवर करके लेस लगाकर रेडी करेंगे। अब मैंने यहाँ पर सब चीज़ों को रेडी करके, अब मैं देखिए मैं किस तरीके से क्या क्या कर रही हूँ। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। ये मैंने बेस बनाया और बेस के ऊपर ये हमने एक झूले का आकार दे दिया है। अब इसे बेस को चिपका देंगे, बिल्कुल झूले का जो आकार होता है जिसके ऊपर झूला हैंग होगा वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम बनाते हैं कान्हा जी के लिए झूला। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का कंटेनर ले रखा है, जो अक्सर हमारे घर में फूड आता है वही चीज़ें हैं, या मिठाई लाते हैं तब भी आता है, तो उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं झूला बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा मैं साइज़ के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क लेके, 1.5 से 2 इंच आप ले सकते हो, आपके कान्हा जी कितने हैं, बड़े हैं। इस झूले के जो मैं बना रही हूँ इसमें 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक के कान्हा जी आराम से आ जाएंगे और आराम से बैठकर झूला झूल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं
राउंड करके थोड़ा कट कर लूँगी और ऊपर की साइड में भी थोड़ा सा अच्छे से इसको फिनिशिंग दे देंगे। अब जो डब्बे का ढक्कन था उसका भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको इसके ऊपर चिपका देंगे और उसके बाद मैं 2 साइड में होल कर रही हूँ। तो इस तरीके से छेद कर लिया है। करने के बाद इसका बिल्कुल सेंटर देखिएगा, उसी हिसाब से इसको होल कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हमारा जो झूला है वो डिसबैलेंस हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन गरम था और उसी की सहायता से दोनों तरफ मैंने छेद कर लिया। अब हम कान्हा जी के लिए आसन बनाएंगे। तो आसन जो होता है वो थोड़ा गुदगुदा होना चाहिए। तो हम लोग जब शर्ट वगैरह लेते हैं या कोई अच्छे गारमेंट लेते हैं तो इस तरीके के हमको मिलते ही रहते हैं। तो वो मैं हमेशा संभाल के रख देती हूँ। और देखिए अभी काम में आ गया ना, तो उसको राउंड कट करके मेज़रमेंट लेके मैंने माप लिया और एक कपड़ा था, टुकड़ा था, फैब्रिक था, उसका इस्तेमाल करके मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ और ग्लू गन की सहायता से चिपका दे रही हूँ। कान्हा जी का गद्दा भी रेडी हो गया है। अब हम जो मैंने होल किए थे वहाँ पर ये मैं डोरी लगा रही हूँ। ये भी डोरी 5 रुपये मीटर के हिसाब से मैंने ख़रीदी है। आप चाहें तो आपके पास अगर ऊन है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पर उसको भी लगा के दोनों साइड में मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको कवर करने के लिए जो मैंने लेस का इस्तेमाल किया था स्टार्टिंग से अभी तक, वही लेस का इस्तेमाल करते हुए मैं पूरा जो कंटेनर है उसको पूरा कवर कर दूँगी, ताकि कहीं से भी ये जो अपना वाइट पीस जो दिख रहा है कंटेनर का, वो कहीं से भी हमको दिखाई ना दे और एक बहुत ही सुंदर सा एक डेकोरेशन करके हम उसको रेडी कर सकें। तो यहाँ पर अब सब कुछ रेडी हो चुका है। अब झूले को हम करेंगे हैंग। तो डोरी जो हमने बांधी थी उसको मैंने इस तरीके से गांठ लगा दी है। मेजरमेंट वगैरह सब कुछ माप लेना है, कितना झूला हमें ऊंचा करना है या नीचा करना है, ये सब करने के बाद मैंने दोनों तरफ गांठ लगा दी है और झूले को हैंग कर दिया। उसके बाद झूले को झुलाने के लिए एक और हमें डोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर वही मैंने जो डोरी ली है उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको राउंड करके मैंने इस तरीके से लगा दिया। अब थोड़ा सा फैंसी और लुक देने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक माला रखी थी। ये बिल्कुल न्यू माला है और इसका जो इस्तेमाल मैं कर रही हूँ वो यहाँ पर चिपका कर रेडी कर दूँगी। आप चाहे तो रेडीमेड जो फ्लावर आते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या कागज़ के भी फूल बनाकर लगा सकते हैं, या जब आप फ्रेश फूल लाते हैं तो वो भी चिपका के आप रेडी कर सकते हैं। और एक मोर पंख लेके जो अपना कान्हा जी का जो झूला है उसको मैंने लगा दिया और बन गया हमारे कान्हा जी का एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा झूला। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।